अब एक तो क्योंकि अब जैसे ये आर्थिक प्रगति रुक गई, ये भी मुद्दा आज उन्होंने बताया, कुछ डेटा भी दिया, तो हम वो भी चर्चा करेंगे। हिंदुओं की जहां तक बात है, जो आपने कहा कि ये चर्चा हो रही है कि भाई हिंदू पर प्रायोरिटी मुसलमान को दी जा रही है इस सरकार में। तो ममता जी अभी एक मंदिर भी बना रही है, 250 करोड़ रुपया उस सरकारी बजट से मंदिर बन रहा है। अभी उन्होंने इस पर एक सफाई भी दी थी कि भाई मैं तो हर धर्म के कार्यक्रम में जाती हूँ, लेकिन मुझे तुष्टीकरण का आरोप मुझ पर तभी लगाती हूँ जब मैं किसी रोजा वाले के यहाँ चली जाती हूँ, तब नहीं बोलता कि जब मैं किसी मंदिर के कार्यक्रम में जा रही हूँ। अब मैं महादेव का मंदिर भी बनवा रही हूँ, मेरी दुर्गा मंदिर भी बनवा रही हूँ, जगन्नाथ जी का भी बनवाया। तो इस पर ये सवाल हुआ अमित शाह जी से, तो उन्होंने कहा कि हिंदुओं के हृदय पर आघात बहुत गहरा हो चुका है, ये मरहम अब काम नहीं करेगी। ममता जी बहुत देर हो गई, तो दीदी बहुत देर हो गई, ये उन्होंने कहा। इसमें एक चीज और खाली जोड़ दूं, फिर आप देवेंद्र जी के पास चले जाइएगा, कि जब ओरिजिनल मौजूद है तो फोटोकॉपी पे जनता यकीन नहीं करती। छत्तीसगढ़ में भी मैंने इसी शो में ये बात कही थी, तब बहुत सारे लोगों को लगा था मैं क्या कर रहा हूँ। जब ओरिजिनल हिंदुत्व मौजूद है तो फोटोकॉपी या कार्बन कॉपी पर यकीन करने में थोड़ी ये है ना कि ममता जी तो 30% से शुरू करती है ना, वो ओरिजिनल वालों को यहाँ पर ज्यादा दिक्कत है। उनको 70, एक दिन आप ही बता रहे थे ना, इनको 70% में से 70% चाहिए। ये प्रॉब्लम है बीजेपी का बंगाल में। 60 मिल रहा है, 60% मिल रहा है, तभी आप 40 पहुंच रहे हैं। हिंदुओं का 60% वोट जा ही रहा है, 70% आ जाएगा तो जीत जाएगी बीजेपी। ठीक है, तो ये आपके हिसाब से आज की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जैसे मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने घुसपैठ को प्राइमरी मुद्दा बनाया है, क्या है यही? हाँ बिल्कुल साहब, इसमें कोई दौरा नहीं है। कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगा तो फोकस इसी बात पर कराएगा, घुसपैठ को लेकर। और घुसपैठ के अगर फैक्ट्स को अगर आप देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, ये वाकई कंसर्न होना चाहिए, न सिर्फ बंगाल के लिए बल्कि पूरे देश के हर व्यक्ति के लिए। जैसे लगभग 300 किलोमीटर के आसपास फेंसिंग की करनी जानी है, जमीन स्टेट का विषय होता है। बीएसएफ अगर वहाँ पे कुछ भी करेगी तो उसके लिए उसको ज़मीन चाहिए ना, केंद्र सरकार पैसे दे सकती है, लेकिन ज़मीन क्योंकि राज्य का विषय होता है, ज़मीन के अधिग्रहण ममता बनर्जी करती नहीं। दूसरी चीज़ कि गृहमंत्री अमित शाह ने जैसा बताया भी कि पिछले 6-7 महीने में ही 6 या 7 बार उनको वो चिट्ठी लग चुके हैं, 4 बार होम सेक्रेटरी जा चुके हैं। होता ये है सौरभ कि बीएसएफ चाहती है कि मंथली मीटिंग हो बंगाल पुलिस के साथ, नहीं कोऑर्डिनेशन होता है। बीएसएफ ये चाहती है कि जॉइंट ऑपरेशन हो, वो नहीं होता है। बीएसएफ चाहती है कि एफआईआर जल्दी से लिखा जाए, वो नहीं लिखा जाता है। बीएसएफ चाहती है कि अपडेट किया जाए, वो नहीं होता है। उसके बाद उल्टे बीएसएफ के ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है, जबकि बंगाल के अलावा 18 और राज्य भी हैं ना जहां बीएसएफ काम कर रही होती है बॉर्डर पे, वहां तो कहीं किसी राज्य में कोई समस्या नहीं होती, सब तो बीजेपी रूल्ड स्टेट नहीं है। ये समस्या बंगाल में ही क्यों आ जाती है? उन्होंने तो ये दावा किया कि आसाम और त्रिपुरा में घुसपैठ कैसे रुक गई। आसाम और त्रिपुरा, वही मैंने बताया कि वहां पे अगर आप देखिए दोनों स्टेट में तो किस प्रकार से वहां रोका गया, क्योंकि राज्य सरकार उसमें सहयोग कर रही थी। सही है बात, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे अच्छा उसमें डाटा होता है ना, बीएसएफ ये बताती है कि बंगाल में भी हमने इतने घुसपैठ को रोका। पुलिस, बंगाल पुलिस का भी क्यों कुछ नहीं कर पाती? कोई वेरिफिकेशन, आप जब पुलिस वेरिफिकेशन होता है, पटवारी और पुलिस वेरिफिकेशन, पटवारी कागज प्रोवाइड करते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, कहाँ से वो आ जाता है? तो उन सारे मसले पे देखें, जैसे कैटल का बाजार लगता है बॉर्डर के पास, और वो सीधे कैटल स्मगलिंग की एक बड़ी चीज़ होती है। बीएसएफ कितनी बार इस बात को कह चुका, होम मिनिस्ट्री कितनी बार इस बात को कह चुका कि इन कैटल के जो बाजार है इसको यहाँ से मूव किया जाए। ममता बनर्जी उस काम को नहीं करने देती है। उन्होंने कहा कि जहाँ भी घुसपैठिया हमको मिलता है उसमें उसके पास कागज जो होता है पश्चिम बंगाल का बना हुआ होता है। वही हो रहा है ना लगातार बाकी जगह स्टेट पे। अच्छा, ममता बनर्जी का अगर आप देखें तो आज जो उन्होंने जवाब दिया वो एकदम से आपको समझ में आया कितना फ्रस्ट्रेटेड जवाब था। दुशासन आप बोल रही हो, दुर्योधन आप बोल रही हो, पहली बार नहीं बोला, गाली आप दे रहे हैं। पहली बार नहीं, अभी हाल फिलहाल जवाब में दूसरी तीसरी बार बोला। और दूसरी चीज और अब देखें जो कि ज्यादा चिंताजनक है, घुसपैठ को लेकर जो उन्होंने एक एक्सक्यूज दिया, उसमें ये कहा कि पुलवामा में अटैक कैसे हुआ, पहलगाम में कैसे हुआ। मतलब आप ये मान रही हो कि कश्मीर के जो हालात हैं उसी हिसाब से बंगाल को देखा जाए? वो जवाब हो ही नहीं सकता एक्चुअली। कश्मीर की जो भौगोलिक स्थिति है, टेररिज्म का जवाब जो है वो घुसपैठ से नहीं, मतलब घुसपैठ का जवाब टेरर की घटना से नहीं दिया जा सकता। और कश्मीर की बॉर्डर फेंसिंग और बंगाल की बॉर्डर फेंसिंग बराबर कैसे? कोट करना चाहता हूं उनको मैं लेके, लेकिन उन्होंने जो बोला क्योंकि इंपॉर्टेंट है। दुशासन बंगाल में आया है, 2 आंखों से देखकर लगता है नुकसान पहुंचाने आया है। दुशासन बाबू आए हैं शकुनी मामा के चेला। तो कौन दुशासन, किसको दुशासन कह रही है, किसको शकुनी कह रही है, आप समझ जाइए। तो वो इस पर आ गई हैं और इन्होंने, बीजेपी वालों ने इनके ऊपर सीधा बोलना बिल्कुल बंद कर दिया है। इस बार रिवर्स हो रहा है। पिछली बार दीदी लोगों ने कहा कि नुकसान कर गया था बीजेपी को, बीजेपी ममता बनर्जी पर बोल ही नहीं रही। ममता बनर्जी दुर्योधन दुशासन से पीछे नहीं हट रही। भाई ममता बनर्जी चाहेंगी ना कि इस तरह का नैरेटिव सेट हो। वो जो बाहरी भीतरी का मामला बनाना चाहती हैं, जो पिछले हर चुनाव में बनाती हैं, तो वो चाहती हैं कि उस पर चुनाव जाए, कि बाहर से लोग आ रहे हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों को बताएं कि ये बाहर के लोग आ रहे हैं,
और यहाँ आकर के कब्जा करना चाहते हैं। ये बीजेपी अपनी तरफ से नहीं बनने देना चाहती है, लेकिन असली मुद्दा जो जहाँ हम लोग हैं, घुसपैठ तो एक इतना बड़ा इशू है और वो उनका वोट आधार है, इसमें कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कल गृह मंत्री असम में थे, वहाँ भी उन्होंने कहा कि घुसपैठ है और हिमंत बिस्वा शर्मा ने निकाला, लोगों को जमीन खाली कराई है और ये मॉडल हम हर जगह लागू करेंगे। तो घुसपैठ एक समस्या है, लेकिन ममता बनर्जी उस घुसपैठ पर नहीं जाना चाहती हैं, घुसपैठ के मुद्दे पर नहीं जाना चाहती हैं। वो इतना लोग प्रभावित है, इतने पीड़ित हैं लोग वहाँ शहर में, कोलकाता शहर में और उसके आसपास के तमाम इलाकों में। ये बॉर्डर इलाके की बात नहीं रह गई अब, मालदा मुर्शिदाबाद। उन्होंने तो एक और बड़ी अजीब सी बात कह दी है। उन्होंने ये कहा कि 1971 में जो आ गया सब भारतीय हो गया, उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा 2024 तक मान लो कि जो 2024 तक आ गया वो उसको भारतीय मान लो। नहीं, ये तो फिर ये बहुत ही खतरनाक ये आर्गुमेंट है कि इस आर्गुमेंट से तो फिर आगे 5 साल बाद कोई कहेगा कि अब 29 तक आ गया, उसको तो मिला ही लो ना फिर वो बांग्ला, वही फिर अलग ही क्यों अपनी जनसंख्या में ऐड कर लो। ये लॉजिक, ये तो बड़ा गलत लॉजिक है। एक्चुअल में ये डर है सर। डर इस बात का है कि मैं बंगाल अभी भी गया था और कुछ वहाँ पे बुद्धिजीवियों से मेरी बातचीत भी हुई थी, एक कार्यक्रम में गया था। बुद्धिजीवियों में ममता बनर्जी को लेके एक उपेक्षा भाव दिखने लगा है, जो नई फेनोमेना है। और बंगाल के चुनाव को वहाँ का बुद्धिजीवी, जिसको भद्रलोक के नाम से यहाँ जानते हैं, बहुत प्रभावित करता है। ये जो यहाँ विमर्श बनते हैं, जिनको नैरेटिव कहते हैं, उनका वही है। आप देखिए बंगाल में हर नेता ऐसे कार्यक्रमों में दिखने का प्रयास करता है। अभी दुर्गा पूजा बीता है, दुर्गा पूजा में ममता बनर्जी जिस प्रकार से पंडालों में गई और जिस प्रकार से बहुत ज़्यादा एक वहाँ बड़ी अच्छी बात होती है, पता है आपको, जब दुर्गा पूजा का विसर्जन होता है तो परेड ग्राउंड के सामने सबको एक तो टोकन मिल जाता है कि आपका इस दिन विसर्जन है, आपका इस दिन विसर्जन है। ममता बनर्जी के सामने से वो परेड लेके जाता है और जो आयोजक रहता है उसको सैल्यूट देना पड़ता है। तो ये अच्छा, ये परंपरा रही है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने शुरू कर दिया। हाँ, तो फंड भी करते हैं लेकिन एक तो पंडाल में कमजोर हुई है ममता बनर्जी, दुर्गा पूजा आयोजन समितियों में उनका समर्थन घटा, और दूसरा जो क्लब्स हैं, इन दोनों जगहों पे ममता बनर्जी बहुत थोड़ा, क्योंकि